नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से पिता के बाद कविता। यह कविता केवल पढ़ने के लिए है। आइए इसके भाव को समझ लेते हैं। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। यह कविता मुक्ता द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवित्री ने लड़कियों के स्वभाव का वर्णन किया है। वे कहती हैं लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ धूप में, अर्थात तेज़ धूप में भी जो लड़कियां हैं वो खिलखिलाती रहती हैं। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ बारिश में, और तेज़ बारिश भी लड़कियों को क्या देती है? आनंद देती है, इसलिए उस मौसम में भी लड़कियां खिलखिलाती रहती हैं। लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, अर्थात लड़कियों का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है? यहाँ पर कवित्री ने तेज धूप और तेज बारिश जीवन में आने वाली उन परेशानियों की ओर इशारा करते हुए कहा है जिनमें लड़कियां सहज रूप से क्या हो जाती हैं? आनंदित रहती हैं, या उन सहज रूप से उन परिस्थितियों को झेल लेती हैं। तो इस प्रकार से वे कहती हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो हर मौसम में हंसती रहती हैं, यानी कि हर परिस्थिति में वह हंसती रहती हैं, वो उन्हें हंसकर झेलती हैं। लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि लड़कियां पिता के बाद, अर्थात पिता की चले जाने के बाद पिता के पिता से मिली दुकान को संभालती हैं। पिता के पिता से मिली दुकान अर्थात पूर्वजों से मिली हुई दुकान। यहाँ दुकान से तात्पर्य कवित्री का उस विरासत से है जो उनके पूर्वजों से मिली है, ऐसी सामाजिक विरासत जिसे लड़कियों को संभालना होता है। यहाँ पर किसी धन दौलत या जमीन जायदाद से मतलब नहीं रखा गया है। यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती हैं कि एक सामाजिक दायित्व रूपी एक जो विरासत है, जो पैतृकों से अपने वंशजों को दी जाती है, उस विरासत को लड़कियाँ क्या कर लेती हैं? संभाल लेती हैं। लड़कियाँ वारिस हैं पिता की। इस प्रकार से जो लड़कियाँ होती हैं वो पिता की वारिस होती हैं, क्योंकि वह पिता की जिम्मेदारियों को स्वयं ले लेती हैं। लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद। जो लड़कियां होती हैं वह अपनी पिता के बाद, यानी कि अपने पिता के चले जाने के बाद अपनी माँ को समेट लेती हैं, अर्थात उन्हें संभाल लेती हैं। लड़कियां होती हैं माँ। लड़कियों में माँ का एक स्वाभाविक गुण होता है। माँ होने से तात्पर्य यहाँ पर कवित्री का है कि लड़कियों में माँ का एक स्वाभाविक गुण होता है। उसी गुण के कारण वे अपनी माँ को और अपने पूरे घर को संभाल लेती हैं। दुकान पर बैठ लड़कियाँ सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ। दुकान पर बैठकर, यानी कि सामाजिक जिम्मेदारियों रूपी दुकान पर बैठकर जो लड़कियां हैं वो अपने पूर्वजों की प्रतिध्वनियों को सुनती रहती है, यानी कि उनके पूर्वजों द्वारा कही गई बातों को वह सुनती और समझकर अपने जीवन में उनका पालन करती हैं। उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग, यानी कि वो गीत जो उदासी से भरे होते हैं उनमें भी जो लड़कियां हैं वह जीवन का राग ढूंढ लेती है, अर्थात सहज रूप से उनमें जीना सीख लेती हैं। धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। इस प्रकार से जो लड़कियां हैं धूप और बारिश अर्थात हर प्रकार की परिस्थिति में, अर्थात हर मौसम में वह खिलखिलाती रहती हैं। आशा है आपको कविता का भाव समझ में आया होगा। धन्यवाद।